भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर है और इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा कि तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि उनके पास खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल ने कहा कि नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में तकरीब GHQ रावलपिंडी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलामी पेश की। इस मौके पर पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना भी किया। तकरीब में मार्का हक के हीरोज़ को अवार्ड्स भी पेश किए गए। सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर प्राबू सबियांतो 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने फ़ज़ाई सलामी दी। 6 JF-17 थंडर तैयारों ने शानदार इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी। इंडोनेशियन सदर का दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है। इंडोनेशियन सदर की सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुतादिद मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान के बड़े बिजली मंसूबों की मंजूरी दे दी। कहा गवादर पोर्ट सिटी में बिजली की फराहमी में दरपेश मसाइल को ख़त्म किया जाए। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने गवादर में बिला तातुल और काबिल भरोसा बिजली के लिए जामे मंसूबा फौरी नाफिज करने की हिदायत दी। कहा तमाम मुतालिका इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम करें। शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद को हुकूमती तरजीह करार देते हुए हिदायत की कि मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए ज़मीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर इमदाद की नई किस्त की मंजूरी के लिए IMF इंतजामी बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे, जबकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जाए। IMF ने आइंदा माली साल के बजट से कबल पाकिस्तान से टैक्स निज़ाम को आसान बनाने का मुतालबा कर दिया। सिफारिश की कि टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की हिकमत अमली मई 2026 तक जारी की जाए। मुख्तलिफ शोबों को दिए जाने वाले टैक्स इस्तिस्ना को कम किया जाए। IMF ने FBR के रूल्स बनाने के इख्तियारात कम करने की भी सिफारिश की। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ारत ख़ारजा आमद। हाई कमीशन हुकाम ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। पुलिस ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ियों को भी सिक्योरिटी से गुजार कर अंदर जाने की इजाज़त दी। मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम से मुलाकात। अहम मामलात पर गुफ्तगू के बाद मोहसिन नकवी वापस रवाना हो गए। बानी PTI दोबारा किसी के कंधे पर बैठकर इख्तिदार में आना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं अब अडियाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे इंतशार फैले। PTI के पेशावर में जलसे ने
DG ISPR की सारी बातें सच साबित कर दी। अब मुज़ाकरात नहीं बल्कि इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ज़बान खींच ली जाएगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। PTI ने इदारे को जवाब देने पर खुद मजबूर किया। फौज और उसके सरबराह ने बहुत लंबे अरसे सब्र और दरगुजर से काम लिया। कैसे एक बहन अपने भाई की मौत का प्रोपेगेंडा कर सकती है? ये कहते हैं KP का गवर्नर हाउस जला देंगे। कैसे जला देंगे? आपके बाप का मुल्क है। बानी PTI की बदतहजीबी और अना 2014 से देख रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पार्टी क़यादत से लेकर कारकुन तक सब एक ही बयानिया लेकर चलते हैं। इनकी प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। जो भी लाइन क्रॉस करेगा उसकी सजा आइन में दर्ज है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। पाक फौज को मुतनाज़े बनाने की साजिश काबिल बर्दाश्त नहीं। यह कौमी सलामती के लिए खतरा नहीं तो और क्या है? कल्चर डे मनाना सबका हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं है। कल कराची में पीपल्स बस के भी शीशे तोड़े गए। हुकूमत किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि PTI इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। बानी PTI की बहनें भारतीय मीडिया के जरिए मुल्क मुखालिफ साजिश का हिस्सा बन रही हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है जमहूरियत चलती रहे, साजिश करेंगे तो मजम्मत की जाएगी। बानी के खिलाफ असल केसेस तो शुरू नहीं हुए। एक शख्स सजा याफ्ता है, अपनी सजा भुगतेगा। PTI चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। जो शख्स कहता था गवर्नर हाउस का पेट्रोल बंद कर दूंगा, आज वो कहाँ है? KP हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI ताउन नहीं करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। हर धर्मी की रविश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब लोगों ने फैसला करना है, सड़कों ने नहीं। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा, आहनी हाथों से निमटा जाएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द ने ट्रांसपोर्ट हाउस में मुज़ाकरात किए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फ़िलहाल अमल दरामद रोक दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स स्टेक होल्डर्स थे, ऑर्डिनेंस पर उनसे बात करना चाहते थे। अगले 8 से 10 रोज़ में मुत्तफ़िक़ा हल निकाल लिया जाएगा। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस ट्रांसपोर्ट से बात करके नाफिज किया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मैनहोल के ढक्कन और स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने का ऐलान कर दिया। हर यूनियन कमेटी को माहाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि गली मोहल्लों के मसाइल हल किए जा सकें। ये फैसला नीपा सानहे के बाद किया गया। इस कदम से कराची के शहरी सहूलत में बेहतरी आएगी, जबकि इलाके में तरक्की के लिए इक़दाम मजीद मौसर होंगे। से गिर गए यहाँ, ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। जी अली परवेज साहब।
कौमी असम्बली में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब एक रुकन के पैसे गिरे जो स्पीकर तक पहुंचे। स्पीकर अयाज सादिक ने पूछा पैसे किसके हैं, तो 12 अराकीन ने हाथ खड़े कर दिए, जिस पर स्पीकर ने कहा कि ये तो 12 अराकीन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनकी इस बात पर ऐवान में कहकहे लग गए। गुलशन इकबाल में फ्लैट से मां, बेटी और बहू की लाशें मिलने का मामला पुरअसरार। पुलिस ने नामालूम मुलजिम के खिलाफ सरकार की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक घर के सरबराह इकबाल को हिरासत में ले लिया गया है। भाई असलम का बयान भी रिकॉर्ड। असलम ने इकबाल के बेटे की शादी और उसकी नौकरी के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया, जिससे मामला मजीद पेचीदा हो गया। तहकीकाती अफसरान का कहना है कि वाक़या ताहाल पुरअसरार है और अहम पेशरफ हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मुतवक्के है। इकबाल के भाई असलम ने छिपा सड़खाने से तीनों खवातीन की लाशें वसूल कर ली, जिनकी नमाज जनाजा और तदफीन कर दी गई। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश के दौरान मस्जिद नबवी में गुंबद खिज़ना पर रूह परवर और ईमान अफरोज मनाज़िर देखे गए। बरान रहमत पर ज़ायरीन ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान एक बार फिर झड़पें। हमलों का आगाज कंबोडिया की जानिब से किया गया। कंबोडियन फौज से झड़प में एक थाई फौजी हलाक और 7 जख्मी हुए। कंबोडियन हुकाम का थाईलैंड पर जाहरियत का इल्ज़ाम, कहा कि हमारी तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। रवां बरस जुलाई में भी थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान होने वाली सरहदी झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक हुए थे। दरिंदा सिफत सेहूनी फौज की दरिंदगी थम ना सकी। मगरबी किनारे में मुजाहिरीन ने इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई। जवाब में इसराइली फौज ने गोलियां बरसा दी। एक शख्स शहीद और 2 बच्चे जख्मी हो गए। उधर इसराइली आर्मी चीफ ने गाजा से मुकम्मल इनखला से इनकार कर दिया। कहा गाजा की नई हदबंदी की जा चुकी है, अब येलो लाइन के बाद वाला इलाका गाजा कहलाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की तशहीर के लिए लंदन के तारीखी मैदान लॉर्ड्स में रोड शो का एहतमाम। पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर आजम समेत दीगर कौमी क्रिकेटर्स शरीक हुए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और PSL के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिताब करते हुए कहा कि PSL को नंबर 1 लीग बनाने का विजन है। रमीज़ और वसीम जैसे लोगों के होते हुए ये काम मुश्किल नहीं। कौमी खिलाड़ियों में बहुत सलाहियत है। लंदन के बाद अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में भी PSL रोड शो कराने का फैसला किया गया है। PSL के 11वें सीजन में 6 की जगह 8 टीमें शामिल हैं। अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी बार नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 81.81 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वाबडा के यासिर सुल्तान ने 70.7 मीटर थ्रो करके चांदी का तमगा जीता। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम का कहना था कि नेशनल गेम्स हमारे नौजवान प्लेयर्स के लिए काफ़ी अहम इवेंट है। इन्हीं गेम्स से पाकिस्तान को आइंदा के लिए एथलीट मिलेंगे। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई ने 100 रोज़ बाद खामोशी तोड़ दी। गिरफ्तारी के बाद पेश आने वाले हालात से मद्दाहों को आगाह कर दिया। रिहाई के बाद पहली वीडियो शायकीन में मकबूल। डक्की भाई ने जुए की एप्स केस में गिरफ्तारी के बाद गुजरे दुश्वार तरीन दिनों का खुलकर जिक्र किया। कई बार आपदीदा हो गए। कहा कि NCCIA ने मेरा 23 रोज़ा रिमांड लिया, मैंने 23 मिनट में सब बता दिया था। उन्होंने इतने थप्पड़ मारे कि गिनती भूल गया। 3,26,000 USDT असिस्टेंट डायरेक्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए, जो पाकिस्तानी 9 करोड़ रुपए बनते हैं। सादुर रहमान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया।
जहां जनवरी में आग, राख और धुआं था, दिसंबर में रंगो नूर की बहार है। लॉस एंजलिस में आतिशज़दगी से मुतासर इलाके में क्रिसमस ट्री जगमगा उठे। ड्रम की धमक से इवेंट का आगाज हुआ। क्रिसमस ट्री के गिर्द व्हाइट बोर्ड शहरियों ने तासुरात दर्ज किए। और बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते खौफ और दहशत का राज रहा। 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 2 फिल्म वीनों की तवज्जो का मरकज बनी रही। $63 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और मकबूलियत में सबसे आगे रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।